शांति। आज 16 तरीके मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। क्या कहा? भगवान का जो ये यज्ञ है ना, जैसे आपका घर है, आप कितना ध्यान रखते हो अपने घरों में। बाबा ने कहा आपको इस घर का भी ध्यान रखना है। अपनी आपकी एक एक एक्टिविटी से ही ये घर बनेगा और उसी एक्टिविटी से ये घर बिगड़ जाएगा। समझ रहे ना, डिससर्विस हो जाएगी फिर। बाबा ने कहा ये बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए, ये जो यज्ञ है ये क्या है? स्वराज्य पाने के लिए। बाबा ने कहा तुम्हें खुद पे राज करना सिखा रहे हैं। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? मतलब बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है इसका रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? आंसर है जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। क्या कहा? जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। बाबा ने ये यज्ञ रचा हमारे विकारों की आहुति डालने के लिए। ठीक है, तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ में हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदा कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप अपने घर चले गए तो फिर आप यज्ञ में नहीं हो। आपके ऊपर छाप लग चुकी है। किसकी? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की। फिर भले ही चाहे आप मैरिड हो या आप 2 दिन के ज्ञान में चले हो या फिर आप साल भर से ज्ञान में चल रहे हो, आपको जाने की दुनिया ब्रह्मा कुमार या कुमारी के नाम से। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ऐसा कोई कर्म ना हो जो कि कोई ये कह दे कि ऐसे हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ये क्या हो गया? यज्ञ में विघ्न पड़ गया। अब वो आपको घर में आपकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से कहा जा सकता है, आपकी कोई भी बेकायदा चलन की वजह से कहा जा सकता है। तो इसीलिए अपना बहुत ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना, आपका एक ही गलत कर्म भगवान के यज्ञ की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, अपमान हो जाएगा उसका। क्योंकि अब आप नहीं हो, अब आप उसके अंडर में चल रहे हो, तभी तो वो आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, आपका कब जिम्मा लेगा? तभी तो ना कि जब आप उसके बन गए हो। तो इसीलिए समझा रहे। तो गीत है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, किसी को पता नहीं। सिवाय तुम बच्चों के जगदम्बा है तो जरूर। बाबा ने कहा सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जानता। जगदम्बा है तो जरूर, बाप भी हैं, बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है, सिर्फ बुद्ध समझते हैं, मूर्ति। सिर्फ मूर्ति पुजारी है। मतलब क्या करते हैं? सिर्फ मूर्ति की पूजा करते हैं। देवी के आगे जाके भीख मांगते हैं। अब ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता। तत्वम, तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। बाबा ने कहा मैंने क्रिएट किया है, लेकिन साथ में तुम भी तो हो ना, तो तुम्हें भी क्या करनी है? भगवान के यज्ञ की संभाल करनी है। देखो छोटी छोटी चीज़ों से बता देती हूँ आपको कि जैसे आपका कोई फालतू में कोई चीज़ वेस्ट हो रही है ना, आपने देखा पंखा फालतू चल रहा है, लाइट फालतू चल रही है, या कुछ और आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ वेस्ट हो रही है, तो ये क्या है? अपना घर समझ के आपको करना चाहिए, संभालना चाहिए। हमारी एब्सेंस में से कई बार हम नहीं देख पाते, ध्यान नहीं जाता। ठीक है, एक तो इसका मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब ये हो गया, भले ही आप अपने घर में रह रहे हैं लेकिन आप रचे हुए तो भगवान के रुद्र यज्ञ के लिए ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने कर्मों पर भी पूरा ध्यान देना है, चाहे आप घर में हैं या फिर आप सेंटर पे हैं। ठीक है, बाबा ने कहा तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट चाहिए। भगवान का यज्ञ चल रहा है। अब देखिए ना, बेहद का मधुबन तो क्या है? बेहद का यज्ञ है। बाबा ने कहा यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस। और भी ब्रांचेस हैं। मधुबन क्या है? हेड ऑफिस। बाबा ने कहा मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है।
मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ है। ठीक है, सब जो मेहनत की हुई है सचमुच में वो तो दीदी दादियों की हुई है, हमें तो क्या मिल रहा है, सब पका पकाया मिल रहा है। ठीक है, उन्हीं का तो रचा हुआ है। बाबा ने कहा क्योंकि जो ये चल रहा है ना, इसका बेस जो है वो 14 साल की तपस्या। समझ में आ रही बात आपको? 14 साल की तपस्या से मतलब ये है वो 14 साल तक क्या की, तपस्या करी। किसने? दीदी दादियों ने। ठीक है, उसी के मुताबिक जो आज यज्ञ की वृद्धि हुई है वो उसी की वजह से हुई है। तो बाबा ने कहा यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपना बाप से वर्षा लेवे, भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। बाबा ने कहा तुम अपना नहीं कर रहे तो किसी दूसरे का तो कल्याण कर दो। और वैसे तो ये सब बेकार की बातें हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। बाबा ने कहा इसका नाम ही राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिसको स्वराज्य कहा जाता है। बाबा ने कहा इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। पुराने शरीर को स्वाहा करने से मतलब समझ रहे हैं, भगवान की सेवा में। ये शरीर भगवान की सेवा में लगे तो अहो सौभाग्य। ठीक है, बाबा ने कहा यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये बेहद की बात है। ये जो भगवान का घर है ये क्या है, ये यज्ञ है। और इस यज्ञ में हम क्या करते हैं, आहुति डालते हैं। किसकी आहुति? बाबा ने कहा जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। बाबा ने कहा बहुत से ऐसे हैं जो भगवान के घर का रिगार्ड नहीं करते। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। मतलब पहले कहाँ 300 भाई बहनें थे, उसमें भी थोड़े बहुत तो चले गए थे, और आज तो कम से कम 10 के आसपास तो होंगे ही। ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है, 33 करोड़ तैयार होने हैं, उसी में से छटनी होगी सतयुग के लिए और त्रेता के लिए। सतयुग और त्रेता की जनसंख्या तैयार जब हो जाएगी उसके बाद छटनी होगी, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। तो बाबा ने कहा इतना बाबा का बड़ा घर बनता जा रहा है, इतना यज्ञ बनता जा रहा है, पर बहुत से ऐसे हैं जिनको बाबा के घर की कदर नहीं है। बाबा ने कहा बहुत हैं जिनको नहीं है। बाबा ने फिर आगे कहा मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो हो सौभाग्य। किसी के घर में अगर गीता पाठशाला चलती है और उसमें से किसी एक आत्मा का भी उद्धार हो गया तो हो सौभाग्य उसके घर के, कि कितनी भगवान उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले लेगा। समझ रहे हैं कि आपके घर के द्वारा या आपकी वजह से। इसीलिए देखो जब बाबा के घर में क्या होता है, कोई बड़ा कार्य होता है तो सबको ये सेवा दी जाती है। ठीक है, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कि आप करें, लेकिन आपकी भावना है, अगर आप चाहते हैं सुदामा की तरह थोड़ा थोड़ा भी करना तो आप अपनी इच्छा से बाबा के घर में करते हैं। और उसी का नतीजा ये निकलता है कि जैसे जितनी आत्माएं यहाँ आएंगी और जितनों के भाग्य बनेंगे, जितनों का जीवन बदलेगा, उन सब के पुण्यों का शेयर उन सब के पास जाएगा जिन्होंने भगवान के यज्ञ में एक एक रुपया भी दिया है। ठीक है, इसीलिए बाबा क्या करता है, एक एक रुपये की भी बहुत वैल्यू रखता है। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था ना, जब ब्रह्मा बाबा जिंदा थे तो क्या हुआ, बाबा बहुत भावना रखते थे बच्चों की। जैसे संदली पे तो कभी भी कलरफुल कप नहीं बिछाया जाता, तो एक बहन बाबा से बहुत प्यार था, बड़ी भावना से लाल ले आई, बिल्कुल लाल, जैसे लाल सुरख, जैसे बाबा लाल है ना, लाल संदली का कवर बना के ले आई। अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि लाल को कैसे पहनाया जाए, सफ़ेद ही सफ़ेद है सब कुछ, लेकिन बाबा ने उसकी भावना रखी और उसको क्या किया, संदली पे चढ़ाया। आप देखो अब आपके अंदर जो भावना है वो तो वो जान रहा है ना, और थोड़ी कोई जान रहा है। अच्छा, इसकी एक चीज़ और मैंने देखी, जब बाबा दादियों में आते थे तो क्या होता था कि जैसे जो निमित्त बहनें वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे को वो देख के ये लगा कि कैसे भगवान जानता है आपके अंदर की भावना। तो जो बहन है, एक बार जो सीनियर बहन है वहाँ की, जो दादी जी को संभालती थी, नीलो बहन, तो उन्होंने क्या किया, कोई बहन ना कुछ प्यार से लाई होगी बाबा के लिए, जैसे यहाँ बैठे हैं बाबा और सब मिलते हैं ना, देखा होगा आपने टीवी में, है ना,
तो जैसे वो कुछ देने वाली थी तो नीलू बहन ने, पता नहीं कौन सी बहन ने, उनको आगे कर दिया और उनको देने नहीं दिया, निकलो आगे। बाबा ने उसे वापस बुलाया, नहीं आओ क्या देना है दो, मांगा खुद हाथ से। सोचो उसकी कितनी भावना होगी कि जो भगवान को वापस उसे खींचना पड़ा। तो अब आप देखो, यही तो मैं आपको समझाती हूँ, बस प्यार में बांध लो, आपकी वो ऐसे संभाल करेगा। आपने भी अपने बच्चों की, औलाद की ऐसे करी नहीं होगी जैसे वो आपकी करेगा। मतलब वो देख के मुझे समझ में आ गया कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मतलब वो भी देखती रह गई जिसने आगे भगाया था कि जाओ यहाँ से, निकलो फटाफट करो। मतलब बाबा के सामने खड़े नहीं होने देते थे, एक तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाए ना। और बाबा वो पता नहीं कुछ ले रही थी, छोटा सा ग्रीटिंग ले रही थी या क्या ले रही थी बहन, जो बाबा को देना चाह रही थी। फिर बाबा ने उसके हाथ से खुद ही लिया और फिर एक सेब दिया उसको। उस दिन से आज का दिन है, कई कई चीज़ें मेरे दिल में ऐसी छप गई हैं कि मतलब वो हटती नहीं कि देखो बाबा को कुछ नहीं चाहिए आपका। तो बात समझ में आ गई। इसीलिए भगवान आपसे कुछ नहीं हो रहा ना, मत परेशान हो, उसको बस ऐसे ना प्यार में ऐसे बांध लो कि वो आपके से ना छूट के किसी दूसरे के पास ना चला जाए। जा ना पाए, क्योंकि जाता इंसान वही है जहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है। अब आपके बच्चे आपसे क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें बाहर में ज़्यादा प्यार मिलता है, यार दोस्तों से ज़्यादा प्यार मिलता है, इसीलिए वो दूसरों के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा अगर तुम मेरे से प्यार में कमी रखोगे तो फिर मैं तो उन्हीं के पास जाऊँगा ना कि जो मुझे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, भगवान भावना से जुड़ा है। बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। देखो वही बात आ गई। बाबा ने कहा कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए, इतनी इज्जत रखनी चाहिए यज्ञ की। देखो कितनी बड़ी बात है। अब कितनी जब ये सेंटर लिया गया तो हम सोचते थे बाबा पता नहीं क्यों लिया तुमने यहाँ तीसरी मंजिल पे। बहुत शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई लोगों से भी और बहुत सारी चीज़ें। और फिर हमें क्या पता उसकी प्लानिंग थी किस किस का यहाँ पे क्या करना है, कल्याण करना है। और जिन जिन आत्माओं का कल्याण हो रहा है वो कितनी खुश हो रही हैं। नहीं, कितनी बड़ी बात कही कि जो शांति मन की आपके चेहरे पे दिखाई देती है वो हमारे चेहरे पे दिखाई नहीं देती। ऐसी नहीं कोई कह देता, आपके खिले हुए चेहरे ही हैं जो उदाहरण बनेंगे, जो भगवान को दर्शाएंगे। बाबा ने कहा बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें अच्छा बच्चे भल, यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण हो, भगवान के मतलब घर आपके घर में बने। जैसे इसलिए तो कहती हूँ आपसे छोटा सा मंदिर ज़रूर रखो, छोटी सी एक आला तो उसके नाम का। हर इंसान अपने सोने का, अपने खाने की किचन छोटी से छोटी अपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करता है, बनाता है ना। आप अपने लिए बना सकते हो, भगवान आपसे कितनी जगह ले रहा है, इतनी सी दे दो बस, जितने में छोटा वाला फोटो रखा है, और इसी से ही वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो भल यज्ञ भूमि बनाओ, इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। अब इसको ना थोड़ा और समझिए। अच्छा, कई लोग कई सालों तक ज्ञान में चलते हैं और उसके बावजूद भी उनके कुछ ऐसे व्यवहार कह लो या माया कह लो आ जाती है कि जो वही यज्ञ में विघ्न रूप बन जाते हैं। तो इस बात में भी आप शॉकिंग ना हो, ठीक है, कि ये कैसे, ये तो इतने पुराने हैं। क्यों? क्योंकि माया पुरानों से, जो ब्राह्मण है ताकतवर से ही लड़ेगी, आपसे क्या लड़ेगी। अभी आप उसके हिसाब के तो अभी ताकतवर बने नहीं हो, ठीक है ना। जब आप उसके हिसाब के ताकतवर बन जाओगे तब आपको मारेगी मुक्का। लेकिन मत भूलना कि भगवान सर्वशक्तिवान आपके साथ है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कभी भी ना आश्चर्यचकित ना हो कि ये कैसे हो गया, ठीक है।
तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं कि आपको कोई मनुष्य के रूप में दिखे तभी आप कुछ करो, ठीक है। बाबा ने कहा मामेकम बस याद करो, ये बाबा भी मुझे याद करते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा चित्रों में दिखाते हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं, ऐसे नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं, उनको प्रारब्ध मिल गई है, उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ पर? स्वर्ग में। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है, महिमा एक की ही है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें ही तो मुझे याद करना है, और जब तुम मुझे याद करोगे तभी तो क्या होगा, पावन बनोगे, पावन बनने के लिए तो कर रहे ना याद। बाबा ने कहा कि बच्चे देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना, तुमको भी कोई देहधारी को याद नहीं करना, मतलब देहधारी से परिचय मिला लेकिन याद देहधारी को नहीं करना। हाँ, बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान लेते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में आने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। ऐसे भी हैं जो समझते हैं साकार से हमारा क्या काम। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, क्या कहा, मतलब बस शोर थोड़ी मचाना है। अब ये जो आपको कहा जा रहा है इसके लिए आपको शोर थोड़ी, अभी तो युद्ध अंदर में चल रही है आपके, ठीक है। तो यही इसी को कहा गया असुर और देवताओं के युद्ध। आप देवता बनने वाली आत्मा हो और असुर आपका पीछा नहीं छोड़ते। बाबा ने कहा उनको याद करो, परंतु थ्रू इनके कहते हैं। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है ना, रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे, मतलब जो सतयुग में आने वाली आत्माएं होंगी वही मम्मा बाबा का पूरा रिगार्ड रखेंगे। और वैसे भी ये तो कॉमन सेंस है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका रिगार्ड तो रखना चाहिए ना। और इसमें देखो, और सबसे बड़ी बात उनको तो इसका चीज़ का कोई भान ही नहीं है, और अब वो है ही नहीं। मनुष्यों को तो कितना रहता है कि भाई मैंने देखो इनको रास्ता दिखाया और ये हमें तो पूछते भी नहीं, लेकिन भगवान तो कुछ कहता ही नहीं है, ब्रह्मा बाबा तो कुछ कहते ही नहीं। वो तो ये है कि जब आप किसी का रिगार्ड रखते हैं तो वापस वो आपको भी मिलता है, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो फॉलो करना है, बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की तो कोई बात नहीं। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं, वो भी तो मनुष्य हैं। और कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो डर है शरीर का, जिसे जितना शरीर का भान होगा उसे उतना ही ज़्यादा डर लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, पुरानी माताओं बहनों के ऐसे अनुभव हैं कि शुरू में क्या है ना, कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती थी कि अकेले ही बच्चों को पालना पड़ता था। तो एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया था, मैं 2 ही मिनट में आपको बताती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आप हिम्मत रख के चलो, ठीक है। वो जा रही थी अपने छोटे बच्चों को कहीं लेके, तो ट्रक में 3-4 जो ट्रक भर के सामान ले जाते हैं ना, 3-4 थे, और रात हो रही थी, बेचारी को अंधेरा हो रहा था। मुश्किल से 33-34 साल की उसकी आयु होगी, और ज्ञान में चली थी। आज से कम 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। और उसने क्या है, उसने जो मतलब होता है खराब दृष्टि वृत्ति होती है लोगों की, पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही उसने बाबा को बुलाया, और मैं आत्मा तो शिव बाबा की बच्ची हूँ, मैं महाकाल की बच्ची हूँ, चलते चलते अभ्यास करती रही। और वो जो लोग थे ना, उनको वो फिर महिला नहीं दिखी, उसने खुद बताया कि जैसे शेरा वाली है ना, ऐसा रूप दिखा उसका खुद। और फिर बाद में माफ़ी मांगी कि हमारी जो दृष्टि है ना बहुत ख़राब हो रही थी आपको देख करके, लेकिन आप तो साधारण नहीं हो। मैं यही तो आपको बताती हूँ कि कैसी भगवान की शक्ति काम करती थी पहले माताओं बहनों में, क्योंकि उनके क्या होते थे, सच्चे मन होते थे। ये नहीं मैं कह रही आपका नहीं है मन आपका भी सच्चा है, लेकिन आपकी अभी ना प्यार में कमी है। वो प्यार नहीं है अभी आपका जो औरों से आपका प्यार है, जो परिवार से आपका प्यार है, जो बच्चों से आपका प्यार है, वो भगवान से प्यार अभी वो, जिस दिन वो प्यार होने लगेगा ना, आपके चेहरे की रौनक ही कुछ और आ जाएगी।
फिर ना तो चेहरे पे थकावट दिखेगी, ना दुख के, ना शांति के वो दिखेंगे, मतलब वाइब्रेशंस फील होंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं। फिर शरीर भी अगर आपका साथ नहीं दे रहा होगा ना तो भी नहीं दिखेगा। जानते क्यों? क्योंकि फिर उसकी ताकत आपके शरीर में काम करेगी। अभी आप अपनी ताकत को चला रहे हो, फिर कौन काम करेगा? ठीक है। तो ऐसे ऐसे माताओं बहनों के बहुत अच्छे अनुभव रहे कि कैसे दृष्टिवृत्ति ही बदल जाया करती थी मनुष्यों की। ऐसे मम्मा के साथ भी बहुत हुआ था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये तुम जानते हो ना, वो समझते हैं मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, यानी हम क्या करेंगे, चांद पर जाके प्लॉट लेंगे। बाबा ने कहा कैसी बुद्धि है, परंतु नहीं समझते। डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राइज का भी बच्चे समझते, मतलब भारत के उत्थान और पतन की कहानी, कैसे ये उसका उत्थान होता है और कैसे इसका पतन होता है। तो इस समय क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। बावनी का चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य करते थे, आज भी देखो भारत कितना गरीब है। ये तो रियल बात है, इन्होंने तो खुद ही लिखा, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरों के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कौड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में क्या रखते थे? हाँ, कौड़ियाँ। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। सीढ़ी मतलब समझ रहे हो? जो सीढ़ी का चित्र है उसकी बात कर रहे हैं। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र है और ऊपर में आत्माओं का झाड़ है। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में बहुत सहज रहेगा। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चित्र भी बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे कि जो मनुष्यों की बुद्धि तुरंत कैच कर ले। ठीक है ना? बाबा ने कहा डाउनफॉल कैसे होता है और राइज कैसे होता है, मतलब कैसे गिरती है नीचे को दुनिया। हाँ, बाबा ने कहा हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बगैर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बगैर किसी को देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई भी समय कोई भी चीज़ मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं मिले ना मिले, अंदर में रखने से फिर दिल खाती रहती है, ये बेकायदा काम है। देखो बाबा जो है ना, पिता है, मैं समझाती हूँ आपको, वो सबको समझाता है। सेंटर पे रहने वालों को भी समझा रहा है और जो घर में रहने वाले हैं उनको भी समझा रहा है कि बहुत पाप चढ़ जाएगा। ठीक है, बिना पूछे। वैसे भी हमारे तो संस्कार ऐसे थे कि हम तो अपने घर में भी अगर हमें कुछ खाने की चीज़ होती थी ना तो भी मदर से पूछे बिना नहीं खाते थे। ये संस्कार की तो बात है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ क्या है फिर, तो इसीलिए बाबा घर में हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, तकलीफ़ नहीं हुई। क्योंकि अगर किसी के खराब संस्कार हो और उसको सुधारने की जब बात आ जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जैसे किसी के ज़्यादा बोलने के संस्कार और यहाँ तो चुप रख दिया जाता है, बात भी नहीं आप ज़्यादा करोगे तो उससे बड़ी मुश्किल होगी। तो हमारे बचपन से ऐसे संस्कार थे नहीं, तो हम बिना पूछे भोजन भी नहीं करते थे जब तक कि बोल नहीं दिया जाएगा। मतलब आज भी बताती है मदर की दीदी क्या करती थी ना, बिना पूछे कुछ भी घर में उठा के कुछ खाती नहीं थी। चाहे कितना भी मन कर रहा होता था, पहले पूछेगी मम्मी ये खा लो तो फिर खाती थी। तो तभी तो देखो आज क्या है, कितना बड़ा भाग्य है। तो यही संस्कार फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में होने चाहिए। जिनमें नहीं है उनको क्या कर रहे बाबा, समझा रहे हैं। और आप भी अपने अंदर ये संस्कार डाल लो। आपको लगता है आप तो घर की बड़ी हो, आप किससे पूछोगी? क्यों नहीं पूछोगी आप? हाँ, बाबा से पूछोगी। ठीक है, क्या पूछोगे बाबा से? बाबा ये चीज़ मैं खा लूँगी। हाँ, कितना अच्छा लगेगा। देखो कितनी मतलब कितना रस है इस बात में कि आपने पूछा बाबा मैं ये खा लूँ। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन इससे प्यार बढ़ेगा। ठीक है, बच्चों में भी संस्कार डाले जा सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन आजकल का समय कुछ और ही कहता है। कोई बात नहीं, पर आप अपने को तो सुधार सकते हैं। ठीक है, आप मत भूलो आपके सर के ऊपर भी कोई बैठा है। आप माँ हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई देख नहीं रहा।
आपको भी देख रहा है कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़। कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कई क्या करते हैं ना, कई ऐसे रख लेते हैं कि फिर मिले ना मिले। बाबा ने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे बने हो तो तुम्हें 2 रोटी तो मिलती रहेगी। ठीक है। बाबा ने कहा ज़्यादा लेके नहीं रख, कईयों को रहता है पता नहीं मिले ना मिले, अंदर में फिर दिल खाएगा, रख लेते हैं छिपा करके रख लेते हैं, फिर दिल खाता रहता है। अच्छा वैसे बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे, इसलिए बाबा कभी नाम नहीं लेते मुरली में किसी का भी, बहुत कम बच्चे हैं। बाबा ने कहा क्योंकि बेकायदा काम है, चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है, लेकिन पाप तो हो गया ना, और इस बीच में मर गए अगर, तो फिर बुद्धि जाएगी, फिर उसी घर में जाएंगे जो चीज़ आपने चुराई है, जैसी वृत्ति से चुराई है। बाप ने कहा अचानक अंतकाल अचानक कोई भी मर सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए वो कीचड़ पट्टी सब सामने हो जाएगी। आ जाए। ठीक है, इसीलिए खाने की लालसा या कभी मन दुखी हो रहा है, वैसे खाने की तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन बहुत कम में होती है। 1-2% लोग ऐसे होते हैं, या ये कह लो कि जो जिनको शायद शुगर है उनका कभी मन कर जाए खाने का और उनको वो ना मिले। इस बीच में जैसे हुआ था शाहदरा में, रोहतास नगर की टीचर बहन, उनको शुगर हो गई थी, तो उनकी जो डेथ हुई थी वो शुगर की वजह से हुई थी। तो उन्होंने ना लास्ट में खिचड़ी मांगी, जो दिन उनका आखिरी दिन था, कि जो है ना वो आँखों में आ गए थे, वो शुगर ना खून आ गया था आँखों में, तो खिचड़ी मांगी और एक ही बस निवाला खाने वाली थी और तुरंत शरीर छोड़ दिया। तो अब क्या है, ऐसी आत्मा क्या ढूंढेगी, खिचड़ी ढूंढेगी। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, अगले दिन खिचड़ी का, फिर खिचड़ी 13 दिन बाद, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं जिस शुरुआत में रही ना वहीं रही थी सेवा में, तो खिचड़ी का भोग लगाया 13 दिन बाद, सबको खिचड़ी खिलाई। ऐसे तड़पती आत्मा है ना, तड़प हो जाती है, ये भटकती रहती है। इसीलिए जब 13 दिन हो जाते हैं तो क्या है, उसकी इच्छा की हर चीज़। इसीलिए आप अपना ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ कि किसी भी समय अगर अंतिम समय आ गया और उस बीच में वो काम अधूरा रह गया तो भटकोगे ना इधर उधर। इसीलिए बाबा हमें हर चीज़ से मुक्त कर रहा है कि ना तो तुम्हारी रहे खाने में लालसा, ना तुम्हारा रहे पहनने में लालसा, ना तुम्हारा रहे इज्जत में लालसा। क्योंकि अगर कहीं भी रही तो ऑन द स्पॉट अगर डेथ हो गई तो तुम यही ढूंढते रहोगे कि मुझे तो इसने प्यार नहीं किया, मुझे तो इसने इज्जत नहीं दी, मुझे तो ये चीज़ नहीं ला के दी, और वो फिर आत्मा बड़ा कष्ट पाती है। दीदी जैसे मुझके कोई चीज़ खाने की जैसे सोच रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगी बाबा ने ना करें? बस पूछ लो ऐसे ही, भोग लगा लो, मतलब हाँ आप लोगों के लिए कि आप भोग लगा लो। आप क्या कहना चाह रहे हम तो कभी कभी पूछ लेते हैं वहाँ से कि कुछ चीज़ ऐसे लगते ना कि हो? खाए नहीं खाए। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आप ना कहीं बाहर जा रहे हो वो तो और वहाँ पर हाँ। नहीं वहाँ पर आपको भोजन करना पड़ रहा है, तो आप बाबा से पहले पूछो बाबा मैं ये खा लूँ, तो अगर खाना होगा ना आपके हिस्से में तो फिर आपको कोई मतलब अंदर में ना वो नहीं होगी, ग्लानि नहीं होगी। बाबा से पूछ के और उसे शुद्ध करके आप ये कह के बाबा इस भोजन को शुद्ध कर दो, बाबा इसमें पवित्रता के वाइब्रेशन, जैसे सपोज मेरे सामने थाली रखी है और मेरे शक्तिशाली वाइब्रेशन इस भोजन में जा रहे हैं और ये पवित्र होता जा रहा है। देखो जैसे पंडित लोग पहले भोजन करते थे तो पानी लेके चारों तरफ छिड़कते थे, वो क्यों करते थे उनसे पूछो, वो यही था कि भोजन पे किसी भी तरह की बुरी दृष्टि वृत्ति, इसीलिए भोजन ना हर किसी के सामने कई लोग खाते नहीं हैं। हालांकि कहा तो ये जाता है अकेले बैठ के नहीं खाना चाहिए, डिप्रेशन होता है, लेकिन कुछ नियम कायदे हैं देवता बनने वाली आत्माओं के लिए, ठीक है। इसीलिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो ढक के रखते हैं, डबल ट्रिपल कपड़े से ढक के रखते हैं कि भगवान को भोग लग रहा है तो किसी की नज़र, क्योंकि अगर पहले ही किसी की नज़र पड़ गई तो उस दृष्टि वृत्ति की वजह से वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसी तरह से पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से वो दूषित भी क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से ढक लो, कोई दूसरी नई थाली से ढक लो उसी के साइज़ की, जैसे एक थाली के ऊपर। हाँ नहीं, आपकी तो बात अलग है कि जैसे सुनीता बहन पूछ रही हैं नहीं लगा सकते ना, वो पूछ रही क्या चीज़, जब तक हम प्योर नहीं है तब तक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉन वेज और वो सब नहीं होना चाहिए आपकी किचन में, नॉन वेज नहीं बनना चाहिए। अगर आपकी किचन में नॉन वेज बनता है तो बिल्कुल भी मत लगा देना भोग, ठीक है, बड़ा पाप। हाँ लहसुन प्याज का भी नहीं लगाना चाहिए भोग, लेकिन ये है कि आप उसमें फल और दूध का लगा सकते हैं, खाली खाने का नहीं लगाना चाहिए बस।
ठीक है। अगर ऐसे घर में अगर आप तो मतलब पाप के भागी बन सकते हैं, ये भगवान का क्या होगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा। जैसे आप कोई चीज़ ना खाओ, आपके सामने ज़बरदस्ती से रखें, गुस्सा आ जाता गुस्सा का गुस्सा आएगा। ईमान भ्रष्ट करना कहते हैं इसे सामने वाले का, और जो किसी का ईमान भ्रष्ट करता है वो बहुत पाप का भागी बनता है। दुनिया में ऐसा कहा जाता है, जैसे किसी पंडित के आगे, किसी महात्मा के आगे आप कुछ खराब भोजन रख दो तो वो आपको श्राप देगा या नहीं देगा, है। सही बात। ठीक है। बाबा ने कहा चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने फिर समझाया, फिर वो सारे जो पाप है ना वो सामने आएंगे। बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, दिल साफ होगा तो अंत घड़ी सब कुछ सामने नहीं आएगा, तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। आगे ना वही बात मैंने आपको बता दी, किसी भी चीज़ में अगर आपकी इच्छा है तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अदरवाइज यज्ञ से जो सब कुछ मिलता है, ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि बाबा हम आपके यज्ञ में क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, पैसे की सेवा करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा क्या कहते हैं, ऐसी आत्माओं को जब ज़रूरत होगी हम आपसे मंगा लेंगे, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और हर किसी की भगवान क्या है, लेते भी नहीं। अब पता नहीं आपका कैसा पैसा है जिससे उसकी पालना तो सबकी होगी, और फिर वो पड़ेगा। जैसे कि अगर जिस घर में गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है ना, गलत तरीके यानी ये कह दो 2 नंबर से पैसा कमाया, या किसी का धंधा ही ऐसा है, कुछ जैसे शराब का धंधा है, नॉन वेज का धंधा है, अब वो तो पेट पाल ही रहा है, तो ऐसे जो है ना वो ऐसा जो पैसा है वो या तो जाता है बीमारी में, या फिर वो वाली बात है किसी का चोर लूट ले जाए, किसी का दबा रहेगा। दबा रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो भोग पता नहीं किस किस के मुँह में जाएगा। जैसे अन्न अगर प्यार से बना के दोगे तो सूखी दाल रोटी कितना सुकून देती है, और गुस्से में बनाए वो 5-6 पकवान और कोई खाए ना, वो खाना बर्बाद होता है नहीं होता, बता दो। तो इन चीज़ों का ना, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर ही आपके सारे दिन की दिनचर्या डिपेंड करती है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो सब कुछ सामने फिर नहीं आएगा, अगर तुम बाबा ने कहा सही से रहेंगे तो यज्ञ से तो सब कुछ मिलता है। बाबा ने कहा बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। जैसे कई लोग कह देते हैं बाबा किसी चीज़ की अगर सेवा की ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं, जैसे बाबा कह देते हैं, बच्चे कह देते हैं। भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की परहेज नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं कि बाबा हमारे पास पैसे बहुत पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसीलिए जब चाहे आप मंगा लेना। मतलब हम ना तो हम पवित्र रह सकते और ना हम खान पान शुद्ध रख सकते, बस आप हमारे पैसे लेके हमारे पैसों को क्या कर दो, शुद्ध कर दो। शुद्ध कर दो, जिससे कि आगे कम से कम मिल तो जाए। भगवान तो फंस जाए आपके चक्कर में, क्योंकि उसे तो देना पड़ेगा, तो इसीलिए वैसे थोड़ी लेगा फ्री में, उनका लेगा ना जिनकी भावना है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है, तो ढेर बच्चे बैठे अपने घर में। जैसे कईयों को लगता है कि संस्था का खर्चा कहाँ से चलता है, कईयों का दिमाग बहुत चलता है। अब हम तो किसी से चंदा नहीं, अब कितने प्रोग्राम होते हैं या कोई कुछ भी होता है, किसी से थोड़ी कहा जाता है चलो पर्ची कटवाओ, है किसी से कहा जाता है, किसी नहीं। भगवान का घर है ये, जिसे कराना है वो अपने आप चुपचाप करा लेता है, और सब कितने खुश दिखते हैं। और दुनिया में अगर एक किसी घर से उसे चंदा ना मिले तो कितनी लड़ाई होती है, तो ऐसे फिर ऐसे उसका फ़ायदा क्या, बिना मन के चंदा देते हैं जबरदस्ती, तो फिर बेकार है ना। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो ये तो घर है ना, और घर में क्या होता है, घर में अगर प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, तो क्या करते हैं भाई बहन ही आपस में मिल करके कर लेते हैं ना। जैसे सपोज़ माँ का बर्थडे मनाना है या किसी का कुछ करना है तो चुपचाप ही सरप्राइज़ दे देंगे, बच्चे आपस में मिलके, छोटे होते तो बहुत करते थे, अब भी कई करते हैं, है ना। तो वही है, तो हमारे बाबा का है तो हम क्यों ना करें। दुनिया में लोग कहाँ क्लबों में कितना कितना पैसा बर्बाद करते हैं, और हमारा तो शरीर भी और क्या है पैसा भी सफल हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, फिर ऐसे कहते हैं, फिर बाबा ने कहा कि मकान बनना हो तो आप ही आ जाएगा। बाबा का घर है, बच्चे ढेर हैं, तो ऐसे बच्चे भी उच्च पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसीलिए अंदर ऐसा कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे फिर उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। मतलब बाबा ने कहा तुमने मुझसे प्रॉमिस की है
कि आप जो खिलाओगे, जहाँ बिठाओगे, जो पहनाओगे हम वही करेंगे। हमें नहीं चाहिए क्या 56 भोग, हमें तो सूखी दाल रोटी बस आप प्यार से खिला देना, ठीक है। फिर बाबा ने कहा और अगर ऐसा मिलता है तो तुम फिर दुखी क्यों होते हो, और अगर तुम नहीं अपनी बात पे अमल रखोगे तो बाबा ने कहा दुर्गति हो जाएगी। अगर उच्च पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना, वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद वाले भी होंगे। बच्चों को श्रीमत पे मेहनत करनी चाहिए, अपनी मत पर चलने से अपने को खुद ही धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, इसका नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा की स्वराज्य देते हैं, किसी की तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी नहीं निकलती हैं। किसी को समझाते नहीं तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है। मतलब आप की सेवा नहीं कर रहे, किसी को दो शब्द अच्छे नहीं समझा रहे, तो उसका मतलब आपका नाम वाला होने में अभी देरी है, आपकी वाह वाह होने में भी देरी लग रही है। बाबा ने कहा जिस कारण समझाते मुख्य पॉइंट्स भूल जाती, ये भी समझाना चाहिए। इस यज्ञ के बारे में बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, जिसके लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर ले लो। बोर्ड पर बहुत कुछ लिख सकते हो, लक्ष्य सामने है, नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर कर लिखो और समझाओ। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो आगे चल यज्ञ का बहुत प्रभाव निकलेगा, तूफान बहुत आएंगे। कौन से तूफान? तूफान आएंगे और प्रकृति का तूफान, हर तरह से तूफान आएंगे, ठीक है। बाबा ने कहा कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जैसे कि मेरे को बड़ा अच्छा सपना दिखाई दिया, इस बात से याद आया कि शायद मैं कहीं फंस गई हूँ या पता नहीं किसी को ढूंढ रही हूँ, तो जैसे बाबा मेरे पीछे पीछे, ज्योति बिंदु मेरे पीछे पीछे ही चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ये क्या मेरे सर के ऊपर चल रहा है। तो बाबा कह रहे बच्ची चलो, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, जैसे कि सपोज आप मुझे पकड़ रहे हो। मतलब मैं भूल नहीं सकती वो कैसे सुबह 4:30 बजे आँख खुली तो आधा घंटा मेरा बाबा मेरे पीछे ही चल रहे थे, कि मतलब ये बच्ची जो है किसी को ढूंढने के चक्कर में खुद ही हो ना जाए। मतलब ऐसा भी दिख सकता है कि वो आँखों से छाप हटती नहीं है, कि कैसे जैसे वो चक्र दिखाया ना, जैसे सुदर्शन चक्र दिखाया पीछे पीछे घूमता है, ऐसे मेरे को ऐसा लगा जैसे ज्योति बिंदु बिल्कुल मेरे सर के पीछे और चल रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। और वैसे भी एक दिन आया कि आप फरिश्ता के रूप में एकदम हाँ वो तो वहाँ पे दिख रहे हो मेरे को। अच्छा योग में, हाँ, नहीं ऐसे ही सुबह 4:30 अच्छा। उठ रही थी ना उस समय, आप अच्छा, एकदम फरिश्ता के रूप अच्छा आप अपने घर में योग कर रहे थे जब, चलो अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा तो क्या हुआ फिर? वैसे भी जब बताया था किसी ने, जब छोटी थी ना तो किसी ने ऐसे बता रखा था कि इसके ऊपर शिव का चक्र घूम रहा है, कि ये जैसे जैसे बड़ी होने लगेगी वैसे वैसे दुनिया में नाम वाला करेगी। मेरी मदर ने मुझे बात बताई थी, मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज सपने से यकीन हो गया कि मेरे पीछे पीछे कैसे घूमता है वो, मतलब गोल गोल घुमा दिया। मतलब मैं भूल नहीं सकती ऐसी आप, क्योंकि हमारे क्या है ना, रग रग में कौन बस गया है, हम उसे भूल जा रहे हैं, लेकिन वो हमें, तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ आप ऐसे करो। ऐसे हमारे ऊपर किसी ने कुछ करना चाहा था, लेकिन वो वापस आ गया उसके पास, उसने बोला इसके ऊपर तो परमात्मा का देखो, वसाया है, कोई कुछ कितनी नहीं कर बड़ी सकता। बात है कि कैसे, मतलब होता है बहुत टोने टोट के करवाना चाहते हैं, वापस चली जाती हैं चीज़ें। तो वो इसीलिए ना बाबा की कुछ स्पेशल एनर्जी है। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तो ध्यान रखो, सच की नाव कभी भी क्या नहीं हो सकती, तो बाबा ने कहा क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जो ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं लेते उनमें आप, इसीलिए तो मैंने आपको मौन के लिए कहा है, इसीलिए कहा कि आपकी ना क्या है, आपका ना जो एनर्जी ज़ुबान से वेस्ट होती है ना वो बच जाए। हाँ, क्योंकि जो आपके घर के काम काज है ना, जो ये घर की बातें, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आज ये बात अगर वो कुछ और होगी, देखना तैयार ही होगी। अब आप आज की बातों की वजह से अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे। इससे पहले बाबा ने आप पे क्या लगवा दिया आज, साइलेंस का ताला। फुल स्टॉप, मत सोचो, ठीक है जो हो रहा है। क्योंकि देखो
जो ताकत होती है ना, जैसे शरीर की ताकत होती है, पवित्रता की ताकत होती है, ऐसी आत्मा की ताकत है संकल्प शक्ति। और संकल्प शक्ति जिसकी ख़त्म होने लगेगी उसका जीवन नष्ट होने लगेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। मुझे कल से कुछ सोच भी नहीं चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तपस्या अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, आप लोग जो नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसको जीतो कि देखती हूँ मैं कैसे मेरे को परेशानी होती है। ठीक है, हर घड़ी खड़ा है ना पेपर, मुस्कुरा के चलते जाओ। यहाँ आने से पहले तो सोच चल रही थी, सुबह कुछ बात हो रही शाम को। हाँ, बहुत अच्छी बात। फिर बाबा ने कहा समझानी तो बहुत सहज दे रहे हैं। बाबा ने कहा तुम जो पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल गई। तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है, यही सच्चा उपाय है। परंतु योग में रहते नहीं हैं, बहुत देहाभिमान है। देहाभिमान जब मिटे तो योग में रहें। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा कोई बच्चों का कई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है, जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद ही नहीं करते। बस बाबा ने कहा ऐसे बाप को खास याद करना है, मतलब पर्पजली याद करना है। बाबा ने क्या कहा, ऐसे बाप को क्या करना है, पर्पजली याद करो कि खास उसको, है ना, ज़्यादा उस पर अटेंशन दो। बाबा ने कहा मोह बहुत ज़्यादा, जैसे आपका किसी चीज़ में मोह, आपको वो चीज़ ही बहुत प्यारी लगती है, वो आपसे कोई छीन ना ले, कोई ले ना ले, तो गलत है। ऐसे बाबा ने कहा जाता है हथ काटे दिल, मतलब हाथों से काम करो, मन में बात को याद। बाबा ने कहा ऐसे बाप को बहुत मुश्किल याद करते हैं, चलन से पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिकॉर्ड नहीं रहता। क्या कहा बाबा ने कहा, यज्ञ का रिकॉर्ड नहीं रखते, चलन से पता चल जाता है। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। आपने अपनी संभाल करी, भगवान को खुश किया, इतना तो कर ही सकते हो। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वो पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया आना रुपया देती हैं, तो वो पदमपति बन जाती हैं। भगवान बहुत इज्जत रखता है इस चीज़ की, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाबा कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूँ, तुम बच्चों के लिए तो आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में एक ईंट हमारी भी लगा देना। ईंट से याद आया कि एक बाबा की बहुत प्यारी बच्ची थी, जब ये बाबा का घर बन रहा था तो उसने अपनी गुल्लक फोड़ के दी। मतलब कि कितनी खुशी की बात है कि कैसे, मतलब भगवान के लिए उसने अपनी कितने सालों से एक पाई, और आज उसको कोई ऐसी भयंकर बीमारी थी कि आज वो पूरी तरह से ठीक हो गई। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इसका ना कुछ हो नहीं पाएगा, कई सालों से दवाइयाँ खा रही थी। तो देखो वो लेता है तो देता भी है, किसी का 1 रुपया भी फालतू नहीं रखता। अब वो बात अलग है कि वो उसने जो दिया उसका तो उसको अलग से देना पड़ेगा, लेकिन जो भावना रखी ना उसने, उसकी वजह से वो ठीक हो गई। समझ रहे हैं आप। बाबा ने कहा कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है, कणा मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है, गरीबों को तो वो लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, बाबा ने कहा कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं ना, सभी ज्ञान से गरीब हैं। सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब करते हैं। बाबा ने कहा अगर बाहर वाले गरीब आ जाएं तो क्या हो फिर। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में सब समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो कि यज्ञ में आकर उधम मचावे। मतलब कई ऐसे होते हैं कि जो कई चाहते हैं कि हम अपना जीवन समर्पित कर दें, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था यज्ञ में समर्पित होने के भी बहुत नियम कायदे हैं। 7 साल ट्रेनिंग पे रखा जाता है कुमारी को। ये देखा जाता है कि क्या ये यज्ञ में चलने लायक है, इसकी दृष्टि वृत्ति, इसका रहन सहन व्यवहार होता ना कैसा है, बाहरी है या भगवान के प्रति है। फिर 7 साल बाद पता चल जाता है। 7 साल बाद क्या, 1-2 साल बाद ही पता चल जाता है कि कैसी दृष्टि वृत्ति है। ठीक है, तो बाबा ने इसीलिए कहा कि बहुत संभाल करनी पड़ती है, रिगार्ड रखना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ में शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। ये पैसे हैं ही बाबा ने कहा कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए। अब ये थोड़ी है जैसे कई लोग कह देते हैं कि भाई गरीबों को, बाहर में दुनिया बहुत गरीब है, ठीक है, उनको तो बाबा ने कहा बाहर के गरीब अगर यहाँ लाएं तो क्या कर दें,
उधम मचा दे, क्या से क्या कर दे, और उसकी कोई गिनती थोड़ी है। अब जैसा जीवन हमारा और आप कितनी आत्माओं का बन रहा है, ऐसा उनका थोड़ी बन रहा, और ना ही वो बैठ के सुनेंगे, बना भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि किसी को भी अगर लाओ तो सोच समझ के लाओ, क्योंकि पैसे की गरीब होने से बड़ी बात है वो मन के गरीब हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। दुनिया में लोग बाहर पैसे की भी गरीब हैं और पैसे तो फिर भी कमा लेंगे, मन की गरीबी कहाँ से पूरी करें। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि जो मेरे बच्चे मन से गरीब है ना, वो 1-1 रुपया अगर देते हैं तो उनका जो 1-1 रुपया है उसको तो कौड़ी से हीरे जैसा बनाने में लगाऊंगा मैं। ये थोड़ी है कि बाहर दान में देने में लगा दूं, क्योंकि उनके वो तो कुछ गलत काम करते हैं। जैसे बाबा ने मना भी किया था कि बाहर में किसी को आपको नहीं देना, क्योंकि अगर वो उस पैसे से पाप करते हैं, शराब पीते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। क्योंकि आपको तो पता नहीं, आपको क्या पता कि बाहर में वो क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, ईश्वरीय सेवा में लगाना है, बाकी गरीबों आदि को यह देना, ये तो दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते ही आए हो, अभी तक कर ही रहे हैं। दुनिया कितनी दुनिया पड़ी है, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बन गए, और किसके पुण्य जमा हुए बता दो। और अपने स्वार्थ के लिए किया ना लोगों ने, किस लिए किया कि भैया हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, तो इसीलिए हम भंडारा करा देते हैं। हमारे घर में बच्चे का जन्म हो जाए तो कोई माता की वो बोल ली, किसी ने कुछ बोल लिया, बोलना समझते हैं। हाँ, तो ये सब आपका क्या भरा है, स्वार्थ भरा है। और हमारे लिए हमारा कोई स्वार्थ, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। हमें तो ये है बाबा तेरे घर में सब बच्चे क्या रहे, खुश रहें, सही रहें, अपने स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, तो बहुत फर्क पड़ता है इन बातों से। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में प्रदर्शनी करते रहो, एक भी गरीब निकल आए तो वह भी अच्छा, इसमें कोई खर्चा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई क्या खर्चा किया, मतलब वो ऐसे बने, कैसे बने, कुछ तो किया होगा ना। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वो लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बाहर में बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं, बम्स बनाने में कितना खर्च करते हैं। बाबा ने कहा तो खर्चे की तो तुम्हारे को ज्ञान देने में कोई बात ही नहीं है। बताओ यहाँ क्या खर्चा हो रहा है, कुछ खर्चा हो रहा है, कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा। और जब प्रदर्शनी लगाते हैं तो क्या खर्चा हो रहा है, हम तो कहीं भी टांग देते थे रस्सी बांध के। तो किसी का अगर वो 2 शब्दों से कल्याण हो जाए तो कितनी बड़ी बात। जैसे कि किसी ने कहा कि लोग सुसाइड करते हैं पंखे से लटक के, तो उसने कहा कि मैं पंखों की वैसे जब वो चलेंगे तब तो दिखाई देंगे नहीं, उस पर अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिख दूँ। तो क्या पता उस समय जब वो पंखे से वो लटकने लगे तो उसको पढ़ के 1 मिनट के लिए वो कुछ सोच ले, क्या पता उसकी बुद्धि सही हो जाए। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी उसकी बुद्धि चली कि वैसे तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन जिस समय वो लटकने जा रहा है तो क्या पता आपकी एक स्लोगन, एक कोट्स उसका उद्धार कर दे। तो वही बात है कि कहीं एक स्लोगन लिखा हुआ है, क्या पता आपका जीवन बना दे, है ना। बाबा ने कहा अल्प को याद करना बेबादशाही ही है। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्चे दिल से साहिब को राजी करो, ठीक है, तो सचखंड के मालिक बनेंगे, झूठ यहाँ चलेगी नहीं। बाबा ने कहा याद करना ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं, याद करने बड़ी मेहनत है, कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में, ठीक है। क्या कहा, ठीक है, विक्रम समझते हैं, दिल दुखा लिया, ये भी आपने पाप भी कर लिया, और क्या करा। बाबा ने कहा बुद्धि ठहरेगी नहीं, बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा बताते रहते हैं, कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्टू समझते हैं, मतलब हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे आप अच्छे, आप अपने लिए अच्छे, दूसरे लिए थोड़ी अच्छे। अब मेरा जीवन अगर साफ सुथरा है तो इसमें मेरा फ़ायदा है ना, आपका थोड़ी फ़ायदा है। आपका है तो आपका फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा, आप बात समझ रहे हैं। तो बाबा ने कहा मियाँ मिट्टू किसके लिए बन रहे हो, जब दुनिया आपकी तारीफ़ करे तब समझना कि हाँ आप सही ट्रैक पे। अभी क्या, अभी तो आपको बदलना है। परंतु बाबा कहते बहुत मेहनत है, माया बहुत विघन डालती, ठीक है, ध्यान रखेंगे फिर, है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
तो धारणा के लिए मुख्य सार है अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। आपके संकल्प व्यर्थ चलेंगे तो ये क्या है, विघ्न हो जाएगा। ठीक है, डिसर्विस हो जाएंगे। बाबा ने कहा यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसकी प्यार से संभाल करनी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना, दिल साफ तो मुराद हासिल। कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसमें आपका ज़्यादा मोह अटका पड़ा है तो बाबा के सामने उस चीज़ को रख के बैठना कि बाबा ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं क्या करूँ बताओ। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? क्योंकि अगर इस बीच में मृत्यु हो गई तो फिर आपकी आत्मा भटकेगी ज़्यादा। आपका उस चीज़ से मोह निकलना बहुत ज़रूरी है। आपसे नहीं निकलता मोह ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मोह विकार है, मकड़ी के जाल की तरह आपको फंसा के रख रहा है। ठीक है, तो आप बाबा के सामने उस बात को रखना, उस चीज़ को रखना, बाबा मेरा इसमें बड़ा मोह है, मैं कैसे निकालूँ इससे मोह। अपने आप आपकी बुद्धि ठीक कर देगा वो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपनी बात उसके आगे रखनी तो पड़ेगी ना। मेरा तो सबसे पहले बाबा कोई चीज़ निकाल के देते हैं, मेरी याद ही नहीं आती मुझे। सबसे पहले वही चीज़ करते हैं जिसमें मेरी एक दो चीज़ों में थी, तो वो कर दी, खत्म है। चलो अच्छा है। तो बाबा ने कहा अपने पास को छिपा कर नहीं रखना, दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसीलिए एक भी कौड़ी मतलब पैसा व्यर्थ नहीं गंवाना, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। मतलब आपको क्या करना है, भगवान की यज्ञ की जो वृद्धि हो रही है ना, इसमें आपको भी क्या करना है, सहयोग देना। सबसे बड़ा सहयोग कौन सा? कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। वातावरण का आपको सबसे ज़्यादा सहयोग देना है। आपके खराब संकल्प वातावरण को क्या कर देंगे, दूषित कर देंगे। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। कारण को बोलो, कारण को निवारण में परिवर्तित करने वाले समर्थी स्वरूप। दोबारा से बोलो, कारण को निवारण में परिवर्तित करने वाले समर्थी स्वरूप। अब ध्यान से सुनो, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। आ गया जवाब? कह रहे थे ना बहुत परीक्षा आ रही है मौन रखने में। बाबा ने कहा परीक्षाएं आपको आगे बढ़ाएंगी ना कि गिराएंगी, लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों सोच रहे हो। आप निवारण सोचो, कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप की याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। बात समझ में आई? कारण नहीं, अब किसी भी बात में आपका ये ना लगे कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, कि इस बात का समस्या का समाधान क्या है ये निकालो। कारण तो हर कोई निकाल दे, कमी तो हर कोई निकाल दे, समाधान निकाले ना। बुद्धिमान हो तो आप समस्या का समाधान निकालो। आप में कमी निकालने के लिए सब तैयार है। आप भी अगर यही करो कि इनकी वजह से आज मेरा दिमाग खराब हुआ, तो फिर आप में ज्ञान काहेगा। आप तो ज्ञान को भी क्या कर दिए, हमने ये संकल्प चलाना शुरू किया कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, क्योंकि इनको जैसे क्रोध आ रहा है तो शांति की जरूरत है, या तो मेरा पेपर है तो मुझे चुप रह के पास करना है। तो आपने संकल्प चेंज कर लिया ना, यही करना था। बाबा ने कहा कि बच्चे इसीलिए ध्यान रखो। स्लोगन है महादानी वह है जो अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। देखो आ गई वही बात, महादानी हो आप। महादानी वह है जो अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। मतलब अपनी दृष्टि से भी, अपनी नेचर से भी और अब बाबा की याद से भी सामने वाली आत्मा को शांत कर दे। ठीक है, जैसे चेहरे से शांति दिखती है ना, सुकून दिखता है कईयों के चेहरे से, तो वो सुकून वो शांति उसकी देन है, तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, तो आज जो हमारे को बाबा ने होमवर्क दिया है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि बाबा ने हम बच्चों को समझाया
कि यज्ञ की आपको क्या करनी है, बहुत बहुत संभाल करनी है, किसी भी तरह की कोई डिसर्विस ना हो, ध्यान रखना, और मौन पे पूरा ध्यान रखना। ठीक है, परीक्षा आएगी, 5 कल्प पहले भी हुए हो और अब भी हो। अच्छा, ओम शांति।